ओम नमः शिवाय। आज जो प्रसंग मैं उठाने वाला हूँ, यदि वो समझाने में मैं कामयाब रहा तो मैं मान लूँगा कि मुझ पर माँ सरस्वती की अपार कृपा है, और यदि नहीं समझा पाया तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ पहले से ही कि आपका जो इतना समय मैंने नुकसान किया होगा। यह प्रसंग ये है कि आज समाज में झाड़ फूंक, टोना टोटका, नज़र, बंधन, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न, किन किन चीज़ों का उपचार हो रहा है, और उपचार भी गलत तरीके से हो रहा है। जो कर रहा है उसको भी पता है कि ठगी कर रहा हूँ मैं, और जो करा रहा है, जो उपचार कराने पे विवश है, जिसको टेक्निकली मरीज पेशेंट कहा जाए, वो भी बेचारा परेशान है। उसको भी पता है कि मेरे साथ ठगी हो रही है, कुछ है नहीं। जिस दिन मैं मान लूँगा कि मेरे पर कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है, उस दिन समाप्त। अब जब तक नहीं मानूंगा तब तक इन लोगों के चक्कर में लगातार दौड़ता रहूँगा। और ओझा और तांत्रिक भी नहीं, केवल ओझा और तांत्रिक ही नहीं, आज जितने पुरोहित, आचार्य और जितने भी सम्मानित लोग हैं, सब इसी कर्म पे पड़ गए हैं कि कितना किससे लूट लिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। उसका उपचार कैसे हो, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लगातार आप प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मन में ईश्वर का नाम जप रहे हैं, और यह जपते जपते करते करते यदि ईश्वर का दर्शन कभी हो जाए, माँ काली के दर्शन हो जाएं, आपको बिल्कुल चारों तरफ काला काला दिखने लगे, काली काली परछाइयाँ दिखने लगें, यदि आप में ज्ञान नहीं है ईश्वर का, ईश्वरीय तत्व का बोध नहीं हो पाया है आपको, तो आपको तो यही लगेगा ना मेरे आसपास सारे भूत प्रेत टहल रहे हैं, मैं प्रेत बाधाओं से बिल्कुल बंध चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ओझा के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, और वो लोग कहेंगे कि फलाना भूत फलाना प्रेत आपको पकड़ लिया है। पहले तो पता करेंगे आपके घर में कौन मरा है, आपके मुंह से ही। आप कहेंगे नहीं मेरे जो है वो ताऊ जी मरे हैं 2 साल पहले, कहें बस वही हैं, बस वही हैं आपको परेशान कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका शरीर 3 स्तर में था ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा शरीर, यानी उनका भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आत्मीय शरीर। उनका जो स्थूल शरीर था वह तो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसको ले गया आदमी, जला दिया, उसको समाप्त कर दिया। उनका जो सूक्ष्म शरीर था वो कहाँ गया? वो तो बचा है अभी। बाकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई तो अपने परम धाम को गई अथवा किसी अन्य योनि में गई, लेकिन उनका मानसिक शरीर यानी सूक्ष्म शरीर अभी आपके पास बचा हुआ है। वह आपकी सहायता करेगा लगातार। यदि आप ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वह छोटी छोटी दैवी शक्तियों को आपके दिखाने की कोशिश करेगा, न कि आपको परेशान कर रहा है। आपको वह देख रहा है कि आप अपने जीवन में रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करेगा, और उसको आप बीमारी और समस्या मान लेंगे, यह उचित नहीं है। इसी में एक खास बात मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि ब्राह्मण परिवार जिनके अंदर अभी भी ब्राह्मण रक्त चल रहा है, वह इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। जो उनको तकलीफ है, जो उनको कष्ट है, वह अपने कुल देवता से, अपने पितरों से, ईश्वर से डायरेक्ट बात करें। वो उनको इन सब विधानों की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से आपको प्रमाण चाहिए कि ब्राह्मण देवता होते हैं? पता है, हमारे धर्म में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में सब जगह लिखा गया है कि ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता। हमको अपनी वेदों का, अपने शास्त्रों की सारी बातों का विश्वास है, तो इस बात पे भी विश्वास करना पड़ेगा कि ब्राह्मण देवता हैं और उनके घर की स्त्रियां ब्राह्मणी देवी हैं। तो इनको तो सूक्ष्म शक्तियाँ, छोटे छोटे देवता, छोटी छोटी देवियाँ दिखेंगी ना। और जब इनको ये दिखेंगे, इनको देखने के लिए ही तो लगातार ये जो है प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरह की पूजा पाठ, व्रत, नीम को पानी देना, इसको पानी देना, उसको पानी देना, तुलसी को पानी देना, इतना जो प्रयास कर रहे हैं, तो छोटी शक्तियाँ, छोटे देवता तो आपको दिखने ही लगेंगे। और जैसे ही वो दिखे जरा सा, उनका एहसास हुआ, तुरंत आप सहम गए और भाग के गए ओझा तांत्रिक के यहाँ, फलाना भूत पकड़ा है। अब ये लोग आपसे पैसा लूटना शुरू कर दिए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। और इसका मैं एक बड़ा भारी आपको उपचार भी बता दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत बाधा, प्रेत बाधा, कोई भी समस्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका मैं उपचार भी आज बता दे रहा हूं। इतना करने के बाद आप आश्वस्त हो जाइएगा कि आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। केवल और केवल रात को 9:30 बजे के बाद किचन में भोजन न रखा रहे।
9:30 बजे के पहले ही लोग भोजन कर लें और जो बचा रहे उसको किचन के बाहर निकाल दीजिए, किचन में मत रखिए। यदि 9:30 बजे के बाद रसोई में भोजन पक रहा है, रखा हुआ है, लोग खा रहे हैं रसोई से निकाल कर भोजन, या 9:30 बजे के बाद घर में कहीं भी भोजन खाया जा रहा है, तो आपको किसी ओझा तांत्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान जाइए कि आपके घर में भूत प्रेत आदि जो निकृष्ट शक्तियाँ हैं वह आपके घर में बसेरा कर रही हैं, क्योंकि उनको पका पकाया बना बनाया भोजन आपके हाथों से मिल रहा है। अगर 9:30 बजे के पहले आप अपने घर में से पका भोजन हटा दे रहे हैं या कोई आपके घर में पका भोजन नहीं कर रहा है, तो आप इस समस्या से बाहर निकल चुके हैं। इस समस्या में आप और आपका परिवार नहीं है।